पार्ट के स्टार्ट में याओ लाओ, जिसने शाओ यान को अपना स्टूडेंट बना लिया था, वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देता है ताकि उसकी बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके और उसे फाइट करने में दिक्कत ना हो। अब शाओ यान की ट्रेनिंग को 6 महीने बीत जाते हैं। शाओ यान जो कि अपनी पावर्स को खो चुका था, वो उन्हें वापस हासिल कर लेता है, यानी डोकी के 9वें लेवल के पास पहुंच जाता है। तभी रिवील होता है कि जियाली फैमिली ने जिस पिल मेकर को हायर किया था, उसकी बनाई हुई पिल्स मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने लगी हैं और इस वजह से शाओ फैमिली का सारा बिजनेस चौपट हो गया है। इसी बीच हमें वो पिल मेकर दिखाया जाता है जिसका नाम लियो होता है। लियो बहुत ही नीच किस्म का इंसान है जो कि यंग और ख़ूबसूरत लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खेलता है। क्योंकि उसकी बनाई हुई पिल्स ने मार्केट में धूम मचा दी थी, इसलिए ये देख के जियाली फैमिली का पैट्रिज बहुत खुश हो जाता है। मगर लियो उसे बताता है कि अब से मार्केट में जो भी पिल बिकेगी उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। हालांकि जियाली फैमिली के पार्टनर्स इस डील से खुश नहीं थे और वो इस डील को ख़त्म करना चाहते थे, मगर पैट्रिज जो कि शाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, वो लियो की डील पे राज़ी हो जाता है, जिस पे लियो खुश होकर एक लड़की को लेके वहाँ से चला जाता है। अब शाओ यान जो कि अपनी खोई हुई पावर्स को हासिल कर चुका था, वो अपनी पावर्स से एक चट्टान को ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिसके लगने से वो चट्टान आसानी से टूट जाती है। क्योंकि शाओ यान की फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए ये देख के याओ लो बहुत खुश हो जाता है, जिस पे शाओ यान उससे पूछता है कि पिल मेकर्स की पावर्स को कैसे ग्रेड किया जाता है। जिस पे याओ लो उसे बताता है कि पिल मेकर्स की पावर्स का अंदाज़ा उनके फ्लेम से लगाया जाता है, जिसका फ्लेम ज़्यादा डार्क होगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। ये सुनते ही शाओ यान उससे पूछता है कि तुम्हारे फ्लेम का कलर कौन सा है, जिस पे याओ लाओ बिना वेट किए अपने फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। जिसके बाद रिवील होता है कि इस ब्लैक कलर की फ्लेम को स्ट्रेंज फायर कहते हैं, जो कि डाउ फायर से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। सिर्फ यही नहीं, इस स्ट्रेंज फायर के अंदर इतनी ताकत होती है कि इससे किसी भी पिल की एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है और कोई भी सेम लेवल का बंदा इससे फाइट करने का सोच भी नहीं सकता। क्योंकि याओ लाओ ने उसे अपनी पावर्स दिखा दी थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए शाओ यान का उस पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो डाओ पर्सन के लेवल तक पहुंचने का इंतज़ार करने लगता है। इसी बीच शाओ यान याओ लाओ से पूछता है कि तुमने मुझे अपना स्टूडेंट क्यों बनाया। ये सुनते ही याओ लाओ पहले तो खामोश हो जाता है और फिर उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि ये ठीक है या फिर गलत, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही शाओ यान बहुत खुश हो जाता है। तभी यूनर उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है, क्योंकि डॉकी के 9वें लेवल तक पहुंचने के लिए याओ लाओ ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, इसलिए उसकी इंजरीज को देख के यूनर काफ़ी परेशान हो जाती है। वो उसे अपनी गोद में सुला देती है और फिर उसकी इंजरीज को हील करने लगती है। क्योंकि शाओ यान डॉकी के 9वें लेवल तक पहुंचना चाहता था, इसलिए यूनर उसकी हेल्प करने लगती है, यानी वो अपनी पावर्स को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, जिससे ब्रेक थ्रू हो जाता है, यानी शाओ यान डॉकी के 9वें लेवल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। ये देखते ही शाओ यान बहुत खुश हो जाता है और यूनर के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। तभी यूनर उसे बताती है कि जब से जियाली फैमिली ने उस पिल मेकर को हायर किया है, तब से शाओ फैमिली का बिजनेस ख़त्म हो चुका है और इस वजह से पूरी फैमिली बुरे हालात से गुजर रही है। ये सुनते ही शाओ यान गुस्सा हो जाता है और यूनर के साथ मार्केट में चला जाता है। इसी बीच लियो और गालियो शाओ फैमिली का बिजनेस चौपट होने पर बहुत खुश होने लगते हैं। तभी लियो गालियो से पूछता है कि तुमने जिस खूबसूरत लड़की यानी यूनर के बारे में बताया था वो कहाँ है। जिस पे गालियो से बताता है कि आप टेंशन ना लो, यूनर बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। क्योंकि लियो बहुत ही नीच और जालिम इंसान था, इसलिए वो शाओ फैमिली के एक वर्कर को टॉर्चर करने लगता है और उसे हिट करने लगता है। तभी शाओ यान यूनर के साथ वहाँ जाता है और लियो को उस बंदे को टॉर्चर करने से रोक लेता है। क्योंकि यूनर बहुत ब्यूटीफुल थी, इसलिए उसे देख के लियो शॉक रह जाता है और फौरन शाओ यान को कहता है कि यूनर को मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं खुद शाओ फैमिली का ख्याल रखूँगा, यानी उनके लिए पिल्स बनाऊँगा। मगर शाओ यान ऐसा करने से इनकार कर देता है।
क्योंकि शाओ येन ने लियो की बात को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए ये सुन के गालियो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स से उस पर अटैक करने लगता है। मगर शाओ येन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और एक लकड़ी के टुकड़े से उस पर अटैक कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पाल्म फार्म से उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है और अपने ज़बरदस्त मुक्कों से उसे काफ़ी हर्ट कर देता है। क्योंकि शाओ येन डोकी के 9वें लेवल पे पहुंच चुका था, इसलिए ये देख के जियाली फैमिली के बंदे डर जाते हैं। तभी लियो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि डाओ पर्सन के 6ठे लेवल पे था। ये देख के लियो शाओ येन पे अटैक करने लगता है। क्योंकि लियो की पावर शाओ येन से काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए याओ लाओ जो कि उसकी रिंग के अंदर था, वो अपनी स्ट्रेंज फायर की पावर को शाओ येन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके लगने से लियो दूर गिर जाता है और इस अटैक से काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि शाओ येन ने उसे काफ़ी हर्ट कर दिया था, इसलिए ये देख के लियो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर शाओ येन को धमकियाँ देने लगता है और उसे बताता है कि बहुत जल्द मेरी बनाई हुई पिल्स इस पूरी मार्केट को कवर कर लेंगी और इससे पूरी शाओ फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर तुम सबका यूनर को मेरे पास छोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। ये सुनते ही शाओ येन गुस्सा हो जाता है और याओ लाओ से दोबारा उसकी पावर मांगने लगता है ताकि उससे अटैक करके लियो को फिनिश कर सके। मगर याओ लाओ उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिस पे याओ लाओ उसे बताता है कि क्योंकि मैं एक स्पिरिट हूँ और ख़ुद उस पे अटैक नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी बॉडी को यूज़ करना होगा। लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी बहुत कमज़ोर है और ये मेरी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाएगी। जैसे ही तुम डाओ पर्सन के लेवल तक पहुंचोगे तो तुम्हारी बॉडी मेरी पावर्स को हैंडल करना स्टार्ट कर देगी और उस पावर से तुम अगर पूरी जियाली फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर दो तो उससे तुम्हारी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही शाओ येन शॉक रह जाता है, क्योंकि लियो शाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और उसके साथ साथ यूनर की इज्जत के साथ खेलना चाहता था। इसलिए बिना वेट किए शाओ येन रात को उसके कमरे में चला जाता है और उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। इसी बीच लियो अपने कमरे में आ जाता है और एक लड़की की इज्जत के साथ खेलने लगता है। तभी यूनर वहां आ जाती है और आते ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। क्योंकि यूनर की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसे महसूस करके लियो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मगर यूनर उसे अटैक करके नीचे गिरा देती है। शाओ येन जो कि ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, वो यूनर की पावर्स को देख के शॉक रह जाता है। क्योंकि यूनर उसकी जान लेने आई थी, इसलिए ये देख के लियो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है। मगर यूनर उसे बताती है कि अगर तुमने मेरी इंसल्ट की होती तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ देती, लेकिन तुमने शाओ येन को बुरा भला कहा है, इसलिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, यानी तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। ये कहते ही यूनर अपनी पावर से लियो पे अटैक कर देती है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है और फिर यूनर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि शाओ येन जिस मकसद के लिए वहाँ आया था वो यूनर ने पूरा कर दिया है, इसलिए ये देख के शाओ येन वहाँ से जाने लगता है। मगर याओ लाओ उसे जाने से रोक लेता है। तभी लियो जो कि यूनर के अटैक से मर चुका था, वो वापस जाग जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि उसने सांस रोकने की पिल खा ली थी, जिसकी वजह से वो यूनर को चकमा देने में कामयाब हुआ। हालांकि वो यूनर की पावर्स को देख चुका था, मगर फिर भी वो शाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाने लगता है, जिस पे शाओ येन फ़ौरन बाहर आ जाता है और आते ही स्ट्रेंज फायर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे लियो पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। और इसके साथ ही पार्ट 3 और 4 यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।